फेर दिया, कहा मैं इराक जंग के खिलाफ था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी ने गलत कहा था। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मांग लिया। कहा नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। यूरोपीय वज़राए खारजा के ईरानी वज़ीर खारजा से मुज़ाकिरात। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने कहा सिफारती इक़दाम से मुज़ाकिरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। उम्मीद है ईरानी अमरीकी फरीक के साथ बातचीत का रास्ता खोलेंगे। जौहरी मसले और दीगर मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर खारजा बोले ईरान के साथ मुज़ाकिरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। ईरान के साथ जारी बातचीत रखने के ख्वाहिशमंद है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी मंदूब की जबान से सच बिलाखिर निकल ही गया। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में डोरथी शिया ने कहा कि इसराइल खित्ते का अमन तबाह कर रहा है और दहशत फैला रहा है। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कह दिया तो फौरन ही ईरान का नाम लेकर बात संभाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान भारत से बामानी मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर से इंताज़ मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कालादम BLA, कालादम TTP और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप को दौरे की दावत दोहराई। अमरीकी वज़ीर खारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकता है। ईरान इसराइल जंग बढ़ी तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने खतरे की घंटी बजा दी। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में बोले पूरी दुनिया हालिया कशीदगी देख रही है। हमारी ख्वाहिश है कि अमन को मौका दिया जाए। सरबराह IAEA राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से संगीन खतरात लाहक हैं। ईरान के नेतन्ज़ रेक्टर में कीमियाई और ताबकारी आलूदगी के इम्कानात हैं। चीन ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जनेवा में होने वाले मुज़ाकिरात का खैर मक़दम किया। मंदूब बोले मुज़ाकिरात ही वाहिद हल है। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों के दरमियान सीज़ फायर वक्त की अहम ज़रूरत है। सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमलों की गैर मशरूत और दो टोक मजम्मत करे। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर IAEA अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़े करे। इसराइली जारियत को रोकना सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो ने मजमे से खिताब में कहा कि भारत से इंतास मुआहदा तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान से एक और जंग लड़े हम दोबारा उसे शिकस्त देंगे। हम अपने दरिया का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पाकिस्तान के साथ सच और भारत के साथ झूठ खड़ा था। हमने सिफारती दौरे में दुनिया को अमन का पैगाम पहुँचाया। जगह जगह कश्मीर का मसला उजागर किया। जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि हमें सिफारती महाज पर शिकस्त दे, मगर हमने अपनी मौसर मुहिम के जरिए भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। हमारी अव्वलीन तरजीह अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया भर में मुक़ीम अमरीकी शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी की है। अमरीकी शहरी स्मार्ट ट्रैवल प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवाएं और किसी भी सफ़र से पहले मालूमात हासिल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अमरीकी शहरी अपने सिफारत खानों काउंसिल खानों से राबते में रहें और हमारी वेबसाइट्स देखते रहें। अमरीकी सदर ने कल कहा था कि ईरान से मुतालिक 2 हफ्तों में फ़ैसला करूँगा। जब तक इसराइली जारियत बंद नहीं होती अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी ख़ास तौर पर अमेरिका से मुज़ाकिरात नहीं चाहते। मुज़ाकिरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़े कर दिया। कहा ईरान कभी शहरी इलाकों ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब में बोले ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुस्तरद की गई।
ईरान अपना दिफा कर रहा है। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। इसराइली जारियत से पहले हम जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब थे। और ईरान ने एक बार फिर गाज़िब इसराइली रियासत पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। जुनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गाड़ियों में आग लगने के मनाजिर। इसराइली तिब्बी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान की टीवी ने जुनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।